Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in case of ideal gases, there is no interaction between the molecules of the gases, hence ideal gases possess no potential energy. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर, तो पहला तो होता है कि विल टॉक अबाउट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आइडियल गैस इक्वेशन. तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंडीशन फॉर आइडियल बिहेवियर. हम एक गैस को आइडियल गैस कब मानते हैं, उसके क्या कंडीशन है, हम उसको स्टडी करेंगे और उसके स्टडी से हमको डायरेक्टली मिल जाएगा कि क्या ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो द पहला कंडीशन होता है a molecule of gas or a gas molecule is considered to be ideal in nature. अगर जो पहला कंडीशन होता है वो ये होता है कि द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स दे आर पॉइंट लाइक. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स दे आर point like, perfectly rigid, and without any internal structure, and without any internal structure. तो अगर कोई ऐसा एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है विच इज एक्ट्स लाइक अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, जो परफेक्टली रिजिड हो एंड उसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, कोई एग्जिस्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई और स्मॉलर पार्टिकल्स ना हो, देन उसको हम कहते हैं कि वो एक आइडियल गैस मॉलिक्यूल है. तो सेकेंड हाइपोथेसिस होता है फॉर अ गैस टू बिहेव लाइक आइडियल गैस इज दैट कि द टोटल वॉल्यूम which is occupied by the system is very large as compared to the volume which is occupied by the gas molecules. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसको हम हमारा सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर हमारा एज अ होल हमारे सिस्टम का वॉल्यूम कैपिटल वी है और हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है और इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो इनका अगर टोटल वॉल्यूम स्मॉल वी हो रहा है, देन कैपिटल वी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल वी. सो इसका मतलब है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है. और जो थर्ड हमारा स्टेटमेंट है वो है कि ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स दैट टेक्स प्लेस विच इज द ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, मतलब जो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल कोलिजन होगा जिसे हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, और हमारा कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल with the walls. Both of these kinds of collisions they are elastic in nature. इलास्टिक नेचर मतलब हमारा इलास्टिक कोलिशन क्या होता है, अगर दो बॉडीज, हमारे पास बॉडी ए है और बॉडी बी है, अगर बॉडी ए बॉडी बी इलास्टिकली कोलाइड करे, इसका मतलब है कि कोलिशन के बिफोर एंड कोलिशन के बाद इनका जो मोमेंटम होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होता है सिस्टम का वो सेम रहता है. नो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ए और बी बॉडी अगर हमारा इलास्टिकली कोलाइड करे, इसका मतलब है कि इन दोनों का कोलिजन से पहले और बाद जो भी हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रहता है वो सेम रहता है. तो कोई भी हमारा एनर्जी लॉस नहीं होता. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनर्जी लॉस इज इक्वल टू जीरो. इस टाइप ऑफ कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन. तो हमने वो तीन कंडीशंस देखे जिसके वजह से हमारा एक गिवन सैंपल ऑफ गैस एक्ट्स लाइक एन आइडियल गैस. सो अगेन, तो हमारा जो सेकंड हाइपोथेसिस था वो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, तो अगर ये हमारा कंटेनर है और इसका वॉल्यूम हमने कंसीडर किया था कैपिटल वी, और वी हैव गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर स्कैटर्ड विद इन द सिस्टम एंड इनका टोटल वॉल्यूम हमने लिया था स्मॉल वी सच दैट कैपिटल वी इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल वी. तो अगर हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब है कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर very far separated from each other. So they are very far separated
from each other. इसका मतलब अगर हमारा एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत लार्ज होता है, जिसके वजह से द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन दैट टेक्स प्लेस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटरमॉलिक्यूलर interaction between two molecules in the container, it can be considered to be negligible. तो क्योंकि हमारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन हमारा होता ही नहीं है, वो उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम डिनाई कर सकते हैं. सो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स. तो अगर दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, so we can write it is a function of the interaction between two particles. तो अगर हमारा जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, so we can say that we can consider the potential energy of the ideal gas can be considered to be zero because of the lack of interaction between the ideal gas molecules. So the given statement we can say is true in nature. Hope you understood it well. Best of luck.